जय शिव नारायण। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जब मैं संदीप माहेश्वरी के शो में गया तो क्या मेरा टोटल एक्सपीरियंस था, और पर्दे के पीछे की स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। पर्दे के पीछे की मतलब जो 15-20 मिनट की या 10 मिनट की आप वीडियो देखते हैं संदीप माहेश्वरी के चैनल पर, उसके पर्दे के पीछे की क्या कहानी रहती है, यानी कि ऑडियंस क्या पूरा अनुभव करता है जाने से लेके एग्जिट तक। तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो कहानी कुछ इस प्रकार स्टार्ट हुई कि मैंने रजिस्टर करा था इनकी वेबसाइट के ऊपर, और 3-4 महीने बाद करीब मेरा नाम आया। तो इन्होंने एंट्री पास दिया, जिस एंट्री पास को लेके मैं गया, यानी कि दिल्ली में पहुंचा। तो 6 तारीख को, 6 मई को इन्होंने हमें बुलाया। तो जो वीडियो अपलोड हुई है उसका टाइटल है द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। करीब 15 मिनट की वीडियो है, जबकि जो सेशन अटेंड हमने किया था उसमें संदीप माहेश्वरी से जो इंटरेक्शन हुआ था वो करीब 1 घंटे करीब हुआ था। तो मैं क्या है कि एक दिन पहले ही पहुंच गया वेन्यू देखने। मैंने कही कि भाई कल सुबह जल्दी पहुंचना है, 8:50 पर ही गेट बंद कर देंगे, तो भाई एक दिन पहले देख आते हैं वेन्यू को। तो एक दिन पहले मैं पहुंच गया वहाँ पे अग्रवाल मॉल पे। तो अग्रवाल मॉल पे जब मैं पहुंचा, मैंने सोचा कि भाई कहीं संदीप माहेश्वरी लिख रहा होगा कहीं पे मॉल वॉल पे, मतलब किसी जगह पे लिख रहा होगा तो वहीं पे होगा। तो क्या था कि भाई संदीप माहेश्वरी में पूरा घूम के आया मॉल, अग्रवाल मॉल, संदीप माहेश्वरी कहीं मुझे दिखा नहीं लिखा हुआ। उसके बाद मैंने एक तो लोगों से भी पूछा, वहाँ के अग्रवाल मॉल का जो गार्ड था, जो गेट कीपर था, जो वो उठाते हैं ना, डंडा सा जो उठाते हैं एंट्री देते हैं कारों को, उससे मैंने पूछा भाई संदीप माहेश्वरी कितने, वो कह रहा नहीं हमें नहीं पता साहब। तो वहाँ के जो आसपास लोग थे उन्हें भी नहीं पता था संदीप माहेश्वरी का काम चलता है। खैर, तो इधर उधर में घूमा तो एक जगह जहाँ से मैं, जैसे जो उसका मॉल, जो उसका हॉल है, जो उसने हॉल ले रखा है संदीप माहेश्वरी ने, उस मॉल के अंदर, तो उसके जस्ट सामने एक आदमी बैठा हुआ था। मैंने उससे भी पूछा कि भाई संदीप माहेश्वरी का किधर चलता है, वो बोला कि हमें नहीं पता। उसके बाद मैं आगे चला गया। उसके बाद मुझे याद आता है, अरे यार उस जगह पे तो डिस्कवर योर सेल्फ लिखा हुआ था। शटर होते ना, शटर गिरा हुआ था उसका उस टाइम पे, तो उस पर शटर पे लिख रखा था डिस्कवर योर सेल्फ। मैंने कहा अरे भाई ये संदीप माहेश्वरी का ही होगा ये हॉल, उसी ने किराए पे ले रखा हुआ। तो मैं वापस उस जगह पे गया। जब मैं वापस लौट के आया उस जगह पे 161 अग्रवाल मॉल, तो क्या हुआ कि साहब वहाँ पे गार्ड बैठा हुआ था उस हॉल को गार्ड करने के लिए। मैं वहाँ पहुंचा तो जैसे कॉरिडोर है, अब मॉल में आपको पता ही होगा, जैसे कॉरिडोर होता है और साइड में दुकानें होती हैं। तो उसकी जो दुकान थी संदीप माहेश्वरी की, जो उसने किराए पे ले रखी थी, उसके सामने बाद में मुझे गार्ड मिला। तो मैंने बोला कि यहीं पे सेशन अटेंड होते हैं क्या संदीप माहेश्वरी की? वो बोलता है, वो गार्ड इतना फर्जी, वो कहता साहब एंट्री कराओ, साहब एंट्री कराओ। मैंने कि साहब अंदर ले जाएगा, चलो एंट्री कर देते हैं। एंट्री वेंट्री करा ली, कहाँ से आए हो क्या, नंबर वंबर सब नोट करवा लिया। उसके बाद मैंने कि चलो अंदर दिखा दो, एंट्री हो गई। तो बोलता है कि अंदर थोड़ी, अंदर तो कल दिखाया मैंने। एंट्री क्या बात ही करी है फिर, एंट्री क्या बात ही करी है तूने, कॉरिडोर में टहलने की भी एंट्री है क्या? तो गार्ड भी इतना फर्जी आदमी नहीं था। तो खैर, हम अगले दिन पहुंचते हैं, टाइम से ही पहुंच जाते हैं। हम सिंसियर बच्चे रहे हैं शुरू से ही, तो टाइम से हम पहुंच जाते हैं। टाइम से ही हम पहुंचे। तो वहाँ क्या था कि साहब इन्होंने 8:30 बजे एंट्री चालू करी। 8:50 पे बोल रहे थे गेट क्लोज होंगे, तो इन्होंने चेकिंग वैकिंग करना, ये सारा कार्यक्रम जो थे, 3-4 बॉडी गार्ड हट्टे कट्टे वहाँ पे खड़े हुए थे, 3-4 बॉडी गार्ड। तो उसके बाद क्या करा कि भाई यहाँ पे इन्होंने पास वास देखा, जो एंट्री पास दिया था वो पास देखा, और उसमें एक क्यूआर कोड लगा रखा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो खाली उस पास को फैंसी बनाने के लिए उन्होंने लगा रखा है। ना उसे स्कैन करते हैं ना कुछ करते हैं, वो सिर्फ के साहब जैसे मेट्रो का वो होता है ना कि साहब हम भी वीआईपी आदमी हैं, हमारा भी सब सिस्टम चलता है, तो क्यूआर कोड फर्जी वाले में ही लगा रखा है, उसे ना स्कैन किया जाता है ना कुछ किया जाता है एंट्री पास में जो क्यूआर कोड लगा रहा है। तो खैर, उन्होंने चेकिंग वैकिंग करी और बैग वैग चेक करे उन लोगों ने। उसके बाद बोला कि भाई मोबाइल कर दो आप स्विच ऑफ, और जिसका अलार्म लग रहा हो अलार्म को भी बंद कर दो, क्योंकि जो साहब स्विच ऑफ अगर मोबाइल होता है तो उसमें भी अलार्म बज जाता है। तो हमने किया, थोड़ा बहुत दिमाग तो है नहीं। खैर, उन्होंने जो है सबने बंद बंद कर दिए, और बैग वैग उन्होंने चेक करके आगे भेज दिया। अब बैग कहाँ सबमिट होते हैं वो भी आपको जरा बताता हूँ। तो जब आगे हम आए तो क्या था कि भाई वो एक व्यक्ति जो गेट पे खड़ा था, जो एंट्री दे रहा था, तो उसने सबको मोबाइल वोबाइल चेक करे कि हाँ सब स्विच ऑफ है सबका,
और अंदर ही बैग जो है रखे जाते हैं, यानी कि जहाँ पे सेशन होता है उसी में ऊपर कवर्ड्स बन रही हैं, तो उसी कवर्ड्स के अंदर बैगों को रख दिया जाता है और कवर्ड बंद कर दी जाती हैं। तो इस प्रकार से हुआ। चलो खैर हम बैठे वहाँ पे। अब बैठे तो वहाँ से कहानी चालू होती है। असली कहानी चालू होती है कि पूरा जो बनावटी सा एक लगता है वो क्या मज़ेदार सीन था। हम बैठे, उसके बाद मोटिवेशन के गाने चलाए गए, 10-15 मिनट तक सबको मोटिवेशन के गाने सुनाए गए वहाँ पे बैठा के। उसके बाद संदीप महेश्वरी ने गाना गाया था, वो भी सब सुना। लोग झूम रहे हैं, अरे क्या भाई मोटिवेट हो रहा है अंदर से सब लोग मुझे छोड़ के, मुझे तो क्या हंसी आ रही थी। तो उसके बाद साहब जैसे आप थिएटर में जाते हो तो थिएटर में मूवी स्टार्ट होने से पहले बजता है नेशनल एंथम, तो सेम वही चीज़ कॉपी करके वहाँ पे भी चिपका दी कि जब संदीप महेश्वरी आने वाला था उससे पहले सब लोग खड़े होकर नेशनल एंथम। उसके बाद साहब एक ऑडियो बजती है, प्लीज गिव एन एनर्जेटिक वेलकम टू वन एंड ओनली संदीप माहेश्वरी। उसका संदीप माहेश्वरी, ओ सब जनता ओ वाओ, ये सब चालू हो गया। खैर हम संदीप माहेश्वरी आगे कुर्सी पे बैठा। उसके बाद उसने पूछा कि भाई कैसा सेशन आप लोग चाहते हैं, कि हल्का फुल्का करके कुछ निकल जाए या फिर डीप डीप सब लोगों ने बोला था डीप नहीं। फिर उसने बोला संदीप माहेश्वरी ने, कितने लोग जो हल्का फुल्का चाहते हैं? 2-4 लोगों ने हाथ उठाए, मैंने नहीं उठाया। कितने लोग चाहते हैं कि डीप हो सेशन, डीप हो? तो बहुत लोगों ने हाथ उठाया, मैंने हाथ उठाया। चलो ठीक है साहब। अब मैं किस फिराक में था? मैं इस फिराक में था कि ये कुछ पूछे कि आप लोग के क्या क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो मैं घुमा फिरा के अपना फ्लैट अर्थ उसमें घुसेड़ दूँ। तो खैर वो चीज़ मामला बैठ नहीं पाया, क्योंकि संदीप महेश्वरी क्या था, पहले से टॉपिक सोच के आया था। संदीप महेश्वरी पहले से टॉपिक सोच के आया था कि किस टॉपिक पे उसे बोलना है। तो पहले से सोच के आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बोलना है, सब पहले से सोच के आया था सारी चीज़ें वो। उसके बाद उसने बताया ये वो जो आप जाके देख सकते हैं। खैर उसने बीच बीच में ऑडियंस को बहुत गरियाया भी कि आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया, आप सब मूर्ख हो, यहाँ जितने बैठे सब मूर्ख हैं। वो पार्ट को एडिट कर दिया, वो पार्ट को नहीं दिखाया गया, सिर्फ बढ़िया बढ़िया पार्ट को दिखाया गया, ठीक है। तो वो उसने 1 घंटे तक ऐसा बोला। उसके बाद क्या हुआ कि एंड में पूछता है कि आपको समझ में आया? तो खुद ही बोलता है कि आपको कुछ समझ नहीं आया, फिर भाग गया वहाँ से। तो टोटल फ्रस्ट्रेशन में था संदीप महेश्वरी इस टाइम पे, क्योंकि चक्कर ये था कि उसे ऐसा लग रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी, जो कि हो सकता है, जिसमें इंक्लूडिंग हिज ओन बिजनेस ऑल्सो। जैसे वो बता रहा था कि भाई ये इमेज है, अब ये इमेज उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई है, कस्टम मेड इमेज है और रियल लग रही है। अब उससे कौन फोटोशूट कराएगा? लोग तो जाएंगे और चैट जीपीटी पे टाइप कर देंगे जिस प्रकार की उन्हें कस्टम मेड इमेज चाहिए, वैसे चैट जीपीटी बना के दे देगा, तो उसका धंधा हो गया चौपट। तो उस बात को उसे लग रहा था डर, लेकिन उस डर को छुपाने के लिए बोल रहा था, अरे मुझे कोई डर नहीं है, मैं तो कुछ भी कर लूंगा, मैं तो कोई बिजनेस खड़ा कर लूंगा। तो ऐसा इस प्रकार का वो सीन हुआ। टोटल फ्रस्ट्रेशन में उस समय वो नजर आ रहा था। हाँ, उसके बाद हुआ था सेशन वैसन एंड हो गया, तो 2 मिनट तक जनता को वहीं पर रोका रखा उन लोगों ने, ताकि भाई कोई आदमी देख ना ले किस रास्ते पे निकल रहा है, घर तक ना पहुंच जाए। तो 2 मिनट तक वहीं रोका रहा। जब उन्हें लगा कि भाई संदीप महेश्वरी यहाँ से थोड़ा दूसरी तीसरी गली में पहुंचे होगा गाड़ी लेके, तो जनता को बाहर निकलने दिया ताकि भाई संदीप महेश्वरी पीछा करके स्कूटी पे घर तक ना पहुंच जाए जनता। तो ये सीन चलता रहता वहां मस्त एकदम। उसके बाद जब संदीप महेश्वरी वहां से निकल जाता है तो कहते हैं साहब कि अब आप स्विच ऑन कर सकते हैं मोबाइल फोन्स और आप फोटो वगैरह ले सकते हैं, वीडियो नहीं बना सकते। अबे फोटो बाइक के लिए दीवालों के साथ सेल्फी खींचे क्या? संदीप महेश्वरी तो निकल लिया खैर टोटल मतलब बकवास करे जा रहा था और बोल रहा था कि भाई, जैसे एक लाइन बोल रहा था कि भाई जॉब्स खत्म हो जाएंगी तो आप खाओगे कहाँ से? मैं बोलने वाला था कि भाई हाथ मैंने खड़ा करा था, उसने मुझे खड़ा नहीं करा, मैंने हाथ खड़ा करा था। तो अगर वो मुझे खड़ा करता तो मैं भी उससे बोलता कि भाई जॉब्स खत्म हो जाएंगी तो बढ़िया बात है ना, जॉब्स खत्म हो जाएंगी, क्योंकि तू बोलता है कि भाई रेट रेस चल रही है और रेट रेस से बाहर आओ। तो रेट रेस किस चीज़ की है? पैसे की। तो अंधी दौड़ चल रही है ना, और वो जब ये जॉब्स खत्म हो जाएंगी तो रेट रेस अपने आप खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम का टोटल सॉल्यूशन मिल गया, फिर टेंशन किस बात की है? तो वो बता रहा था कि जॉब्स खत्म हो जाएंगी, आप सर्वाइव कैसे करोगे? अब उस अनपढ़ से पूछो, सर्वाइव करने के लिए कोई जॉब्स की जरूरत तो है नहीं। जॉब्स तो आई हैं आपकी करीब ये 500-600 साल में, उससे पहले के लोग सर्वाइव नहीं करते थे। 500-600 साल में बहुत ज़्यादा बोल दिया है, यही आप मान के चलो 100 साल में आई हैं जॉब्स, ठीक है। उससे पहले के लोग सर्वाइव नहीं करते थे। भाई सर्वाइव करने के लिए
अनाज उत्पन्न होना चाहिए, जॉब्स नहीं चाहिए, कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं चाहिए सर्वाइव करने के लिए। प्रकृति से खाने का आइटम निकलना चाहिए, उत्पन्न होना चाहिए, पेड़ उगने चाहिए, उससे होता है सर्वाइव। और ये अनपढ़ कह रहा था जॉब से सर्वाइव, मतलब ये महामूर्ख इसके सारे बेसिक ही हिले हुए हैं। चक्कर ये है ना कि वहाँ जैसा रहता है तो वही सब एनवायरनमेंट है, उसी प्रकार का बिजनेस और ये सब, तो ये उसी एनवायरनमेंट में रहते हैं। लिख रखा था उसने साइड में कि डोंट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक लाइक देयर इज नो बॉक्स। और जबकि सेशन के एंड में वो खुद बोलता है कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन निकालना होगा। तो खुद जो लिख रखा है वो खुद ही भूल जाता है कि एक कोट मैंने ऐसा भी लिख रखा है। तो खैर उसका खुद बॉक्स में ही सोचता है। वो बॉक्स क्या है कि जो दिल्ली एनसीआर जो रीजन है वहां देखता है कि ये बिजनेसमैन ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, तो वो सोचता है इसके आगे की कुछ कहानी होती ही नहीं है। गाँव में कैसे लोग जीवन यापन करते हैं उसको कोई पता नहीं है दूर दूर तक। तो खुद एक बॉक्स में वो सोचता है जिस बॉक्स का नाम है दिल्ली एनसीआर रीजन। और इधर उधर इंटरनेट से कुछ कंज्यूम कर लिया। तो ये सारा खेल है इनके फर्जीवाड़ों का। खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे तो उनकी औकात पहले से ही पता थी। मैं किस लिए गया था, मैं इसलिए गया था कि भाई पता तो मुझे पहले थी इनकी औकात, लेकिन मैं इसलिए गया था कि भाई मोबाइल में देखते हैं और वहाँ बैठ के देख लेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। तो यही एक चीज़ थी। ठीक है।